हाय गाइस, दिस इज़ पंकज गुप्ता फ्रॉम AK इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। हम आपको रोज़ डेली रूटीन पे हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कंप्यूटर की जो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कोई भी कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट, कोई भी कंप्यूटर का ऐसा पुर्जा जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मदरबोर्ड, जिसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव जहाँ पे हम कंप्यूटर के डेटा को सेव करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसमें हम कंप्यूटर के डेटा को भी सेव करते हैं, कीबोर्ड, माउस, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी डिस्क। तो ये सारे जो हैं ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। अब मैंने यहाँ पे एक डिस्क में लिखा DISK और एक डिस्क में लिखा DISC। तो इन दोनों में भी एक टेक्निकल अंतर है जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जो DISK डिस्क है वहाँ पे हम किसी भी डेटा को सेव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। जो हमारा DISK है वो सिर्फ हम उस डिवाइस में, उस डिस्क में हम सिर्फ उस डिस्क में हम सिर्फ डेटा को रीड ओनली कर सकते हैं। तो जो हार्ड डिस्क है उसमें हम सेव भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तभी उसको DISK बोला जाता है। जैसे आप कोई पेन ड्राइव लेते हो वो है USB, तो वो भी एक DISK में ही आती है। तो जो DISC में आती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। उसमें आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो, ना आप उसको ऐड कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना एडिट कर सकते हो, राइट। सो अब डेटा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट ये असल में ये डेटा है क्या चीज़ है। तो कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा, इसको हम डेटा बोलते हैं। तो इन सारे कलेक्शंस को हम डेटा बोलते हैं। कोई भी आपकी गाने की फाइल जो कंप्यूटर में है वो डेटा है। कोई भी आपकी टेक्स्ट की फाइल जो कंप्यूटर में है, चाहे वो वर्ड की फाइल है, चाहे एक्सेल की फाइल है, वो डेटा है, राइट। तो कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा इज नोन एज डेटा। अब डेटा तो हमें पता चल गया क्या है। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन है कोई भी यूज़फुल डेटा, यूज़फुल इन द सेंस कि हमें सपोज करो पर्टिकुलर एक गाना सुनना है, जब हम उस गाने की फाइल को डबल क्लिक करते हैं वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, राइट। इन्फॉर्मेशन को अगर हम और अच्छे से समझें तो जैसे एक स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स में 9th क्लास के B सेक्शन के एक पर्टिकुलर स्टूडेंट रोहित का अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर अस। और जो 100 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो डेटा हो गया, राइट। नेक्स्ट, ये तो हो गया हार्डवेयर। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर। क्या होता है? set of instructions given to the computer to perform a specific task is known as software। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हम कंप्यूटर को काम दिखाते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 और 1 की कोडिंग में होता है वो। तो जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे, जो हम प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए बनाएंगे, उसको हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। जैसे कि Windows 10, Windows 11, MS Office 2021, Adobe Photoshop, VLC मीडिया प्लेयर, यूनिक्स, लिनक्स, Adobe रीडर एक्सेट्रा। अब सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नंबर 3 इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया कि जो हम कंप्यूटर को काम दिखाते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर टास्क को, एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं,
उसमें सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ेगा। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो ही आपका कंप्यूटर रन कर सकते हो, या हम दूसरे सेंस में कहें तो ही यूज़र को समझ आएगा कि हमने कंप्यूटर चलाना कैसे है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, चाहे वो मदरबोर्ड हो गया, चाहे वो प्रोसेसर हो गया, चाहे वो रैम हो गया, जिससे चाहे वो हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, तो जिससे हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को हम काम दिखा सकते हैं, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही होता है। तो इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर इज़ नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे कोई भी हो, चाहे वो विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, एक्सपी है, विस्टा है, कोई विंडोज़ 8 है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का। वैसे ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हम जो काम करते हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम करते हैं। ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जो मतलब जैसे हम विंडोज़ 11 डालेंगे या विंडोज़ 10 डालेंगे तो उसमें इनबिल्ट होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पड़े होते हैं, हमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो जिसमें से MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं। चाहे हम विंडोज़ 10 डालें, चाहे विंडोज़ 11 डालें, उनके साथ ही ये सॉफ्टवेयर्स आएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एनी एडिशनल या एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, जो हम एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें एप्लीकेशन नहीं दे सकता, हम उसके लिए हम एडिशनल सॉफ्टवेयर डालते हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालते हैं कंप्यूटर में। एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे MS ऑफिस 2021। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर MS ऑफिस नहीं डालेंगे, ज़रूरी नहीं 21, MS ऑफिस 2007 भी हो सकता है, MS ऑफिस 2003 भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, और MS ऑफिस 2021 है, वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अब इसमें हम MS वर्ड, जो ये वाली जो फाइल खोली है, ये मैंने MS वर्ड में खोली है। एक्सेल, पावर पॉइंट, ग्रूव, इन्फोपाथ, पब्लिशर, आउटलुक, एक्सेस, MS ऑफिस टूल्स, ये सारे MS ऑफिस के पैकेज हैं। उसके बाद VLC प्लेयर, एडोब फोटोशॉप। तो ये हमें एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं कंप्यूटर में काम करने के लिए। क्यों डालने पड़ते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास नहीं होते, वो हम उसके लिए हम एडिशनल सॉफ्टवेयर डालते हैं। जब हम कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो वाले सॉफ्टवेयर जो किसी भी हार्डवेयर को रन करते हैं। देखो, आप कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दोगे, कंप्यूटर में आप हाँ, मदरबोर्ड के अंदर साउंड की चिप होती है, ग्राफिक्स की चिप होती है, तो वो साउंड तब तक नहीं चलती जब तक आप उस साउंड के पर्टिकुलर आईसी का सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे। वो ग्राफिक्स तब तक अच्छा नहीं दिखेगा जब तक आप उस VGA के पर्टिकुलर ड्राइवर का सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे। तो इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज टू रन एनी हार्डवेयर, जो किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर को रन करते हैं, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप नया प्रिंटर अगर बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो आप देखते हो कि उसके साथ एक CD मिलती है, ड्राइवर, तो वो उस पर्टिकुलर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने सपोज करो ब्रदर का प्रिंटर आपने इस्तेमाल किया, और उस ब्रदर का प्रिंटर का मॉडल नंबर है DCP T220। अब उस जो ब्रदर के प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर उस CD में मिलता है। तो किसी भी हार्डवेयर को जो रन करता है वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, जैसे ऑडियो ड्राइवर्स, मदरबोर्ड ड्राइवर्स, प्रिंटर ड्राइवर्स, वीडियोग्राफिक VGA ड्राइवर्स वगैरह वगैरह।
थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो भी कल शूट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।